कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री कंवरलाल जी महावीर प्रसाद जी, पाटनी, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान। श्री शांतिनाथ पद पंकज चंचरिका देवा नरा समभवन गणनाव्यपेता को स्मृतेषु मति शक्ति विहीन तोपि भक्त्या प्रकर्षमुपयामि च तत्प्रभावा। इस 8वें काव्य में जो अपराजित सुख की बात कही गई है वो एक लाइन में कही गई, लेकिन वह कहानी, वह घटना जो उससे जुड़ी हुई है वह कल भी आपने सुनी थी और थोड़ी सी आज भी बाकी है। बलभद्र पदवी को धारण करने वाले वह अपराजित और उन्हीं के भ्राता नारायण के रूप में जो अनंत वीर बने थे, उन्होंने अपनी राज्य भोग की लक्ष्मी को निष्कंट रूप से भोगने के लिए एक शत्रु के रूप में जो सामने उनके उभर के आया प्रति नारायण के रूप में, उसका उन्होंने वध कर दिया था। और ये बलभद्र और नारायण दोनों ही उस चक्रवर्ती, अर्ध चक्रवर्ती जिसे हम नारायण कहते हैं, उस नारायण के लिए जब यह राज्य निष्कंटक हो जाता है और जो प्रति वासुदेव के रूप में जिस प्रति नारायण का वध किया गया, उनकी पुत्री जिसका नाम कनकश्री था, उस कनकश्री पुत्री को लेकर के जब ये आ रहे थे और वह रास्ते में युद्ध हो गया और युद्ध होने के बाद में उस कनकश्री को देखना पड़ा कि मेरे पिता का वध मेरे कारण से हो गया। उसके जीवन में दुख हो गया, वह शोक से भरने लगी। और वह जिस समय पर दोनों ही यह भ्राता लोग अपनी सेना के साथ में उस पुत्री को लेकर के अपनी नगरी के लिए वापस जा रहे थे, रास्ते में उन्हें एक केवली भगवान के दर्शन होते हैं। समौशरण देखते हैं, उनका विमान रुक जाता है और वह उस समौशरण में पहुंचते हैं। वह समौशरण किसका था? केवली भगवान का था। लेकिन केवली भगवान कौन थे, यह भी एक बहुत अच्छी सुनने योग्य बात है। सुन रहे हैं ना आप लोग? विदेश क्षेत्रों में किस तरह से जीवन चलते हैं, ये हम यहाँ कर्म भूमि पर बैठकर के भी सुन पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं। तो हमारी दिमाग में कुछ ना कुछ तो ऐसी भावना आती ही है कि विदेश क्षेत्र में इतने अच्छे जीवन चल रहे हैं और हम यहाँ पर केवल अपनी आयु पूरी कर रहे हैं। विदेश क्षेत्र में सब जीव अपना अपना कल्याण अपने अपने परिणामों के अनुसार, अपने अपने भावों के अनुसार करते हैं। आप लोग कहते हैं कि जैसा पिता होता है वैसा पुत्र होता है, ऐसा कोई नियम नहीं होता है। पिता का पुत्र के साथ कोई संबंध इस रूप में नहीं होता है कि
पिता ने अगर कोई अच्छा काम किया है तो बेटा भी अच्छा ही करे, ये भी कोई जरूरी नहीं है। और पिता अगर कभी कोई गलत कर लेता है तो बेटा भी गलत करे, ऐसा भी कोई जरूरी नहीं है। ये सब बातें एक सामान्य नीति की तहत आती हैं। लेकिन हम देखते हैं कि जो भी पुत्र आदि जन्म लेते हैं वो अपने जन्म जन्मांतरों के संचित पुण्य और पाप के भावों के साथ जन्म लेते हैं और उन्हें उनका वही फल भी भोगना होता है। बात कह रहा हूं मैं उस नारायण की, प्रति नारायण की, जो प्रति नारायण के रूप में सामने आया था राजा दमितारी। और उस प्रति नारायण का जो पिता था, उन पिता का नाम था कीर्तिधर। क्या नाम था? कीर्तिधर। उन पिता की बात सुनो। एक तरफ यह दमितारी, यह राजा हुआ, और उनका जो पिता था कीर्तिधर, वह पहले ही वैराग्य को प्राप्त होकर के दीक्षा लेकर के तपस्या कर रहे थे। 1 वर्ष का उन्होंने प्रतिमा योग धारण किया। कितने समय का? प्रतिमा योग जानते हैं? प्रतिमा की तरह ही खड़े हो जाना और बिल्कुल भी हिलना डुलना नहीं, और इस संकल्प के साथ में कि यह केवल ज्ञान को मैं प्राप्त करके ही इस प्रतिमा योग को छोड़ूंगा, ऐसे भी संकल्प हो जाते हैं। अभी तक हम केवल इस अवसर्पणी काल के एक महापुरुष का नाम सुनते हैं, जिनका नाम है बाहुबली। 1 वर्ष तक कायोत्सर्ग की मुद्रा में खड़े हुए, गर्मी सर्दी बरसात सब कुछ सहन कर लेने वाले, तभी उन्होंने कुछ हिलन चलन शुरू की, अपना स्थान छोड़ा जब उन्हें केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई। लेकिन इस तरह की घटनाएं विदेह आदि क्षेत्रों में पूर्व में भी बहुत सारी हो चुकी हैं। उन्हीं में से यह एक घटना, एक तथ्य आपके सामने आता है कि इस तरह के लोग और भी होते हैं जो 6-6 महीने का भी उपवास ले लेते हैं, 1-1 वर्ष का भी कायोत्सर्ग करके एक स्थान पर खड़े होकर के प्रतिमा योग धारण कर लेते हैं। आप विचार करें, सभी विचार करें, हम भी कर ही रहे हैं कि 1 वर्ष कितना बड़ा समय होता है, और उसमें कितने मौसम आ चुके होते हैं, जा चुके होते हैं, कितने तरह की गर्मी सर्दी बरसात ओले बारिश ठंड सब कुछ सहन कर लिया जाता है, और व्यक्ति बिल्कुल मूर्ति की तरह, प्रतिमा की तरह एक स्थान पर खड़ा रह जाता है। इतना सहनन होता है, इतनी शक्ति शरीर की भी होती है और मन की भी होती है। शरीर की शक्ति के साथ साथ मन की शक्ति भी होना जरूरी है कि अगर मन स्थिर नहीं है, मन चंचल है, तो शरीर की शक्ति होकर के भी वह अस्थिर हो जाएगा, चंचल हो जाएगा, कुछ ना कुछ करने लग जाएगा, सोचेगा भाई बहुत टाइम हो गया है, जब होना होगा हो जाएगा। कितना धैर्य होता है इन लोगों में। 1 वर्ष, हम कभी 1 घंटे भी अगर कहीं स्थिर होकर के बैठ जाएं या खड़े हो जाएं तो सब चक्कर आने लग जाते हैं, जमीन हिलने लग जाती है, सारा का सारा शरीर ऐसा लगने लग जाता है कि बस अब गिरने ही वाले हैं। और ये कैसे शक्तिशाली पुरुष होते हैं, कौन सा वह वज्र सब नारा सेनन होता है, जिसके कारण से इनका तन भी इतना मजबूत और इतना स्थिर होता है और मन भी इतना स्थिर होता है कि सब कुछ सहन करके भी ये अपने भाव को, अपने मन को केवल अपनी आत्मा में लगा करके रखते हैं। केवल अरहंत सिद्ध परमात्मा का चिंतन करना और केवल अपनी आत्मा के शुद्ध स्वभाव का चिंतन करना, और बस उसी एक धारा में निरंतर इतने समय तक उस ध्यान में रहना। बड़े बड़े लोगों की इस तरह की चर्या को, इस तरह की बड़ी बड़ी बातों को देख करके थोड़ा बहुत परिणाम तो हमारा भी बनता है कि हम भी थोड़ा बहुत जितनी अपनी शक्ति है उसके अनुसार कुछ करने की कोशिश करें, और ये इसी तरह के चरित्रों को देख करके बनता है। कीर्तिधर मुनिराज 1 वर्ष का प्रतिमा योग धारण करके खड़े हुए हैं, और उन्हीं को 1 वर्ष के उपरांत केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई।
जब वह केवल ज्ञानी बन गए, देवलोग उनके लिए दर्शन करने को आए, समोशरण लगा, उनका उपदेश हो रहा है। और उसी समय पर आप देखो ये किनके पिता हैं? उस दमतारी के पिता हैं। दमतारी तो मरण करके नरक को प्राप्त हुआ और पिता केवल ज्ञान को प्राप्त हो गए, उनका समोशरण लगा हुआ है। अब जब वह समोशरण में ये अपराजित बलभद्र और ये अनंत वीर और वह कनक श्री ये सभी पहुंचते हैं, तो कनक श्री देखती है ये मेरे कौन है? कौन है? दादाजी हैं, पितामह। उनको देख करके वह आश्चर्य करती है कि देखो इन्हें केवल ज्ञान प्राप्त हो गया, पिता का वध हो गया और मेरे लिए ये अपहरण हो गया, मेरे लिए ये दुख मिल रहा है। वह उनके चरणों में बैठ करके पूछने लगती है, भगवान ऐसे कौन से हमने पाप कर्म किए थे जिसके कारण से हमें ये दिन देखने पड़ रहे हैं? आपकी भाषा में बोले तो ऐसे बोलते हैं ना, ऐसे कौन से हमने कार्य किए थे, ऐसे कौन से हमने पूर्व जन्म में ऐसे कृत्य किए थे जिसके कारण से हमें ये दिन देखने पड़ रहे हैं। कितने बुरे दिन आए हैं। जितने भी बुरे या अच्छे दिन आते हैं सब अपने अपने कर्मों के फल से आते हैं। और हमारे कर्म केवल इसी जन्म के नहीं होते, जन्मांतरों के संचित कर्मों के फल हमें ज्यादा मिलते हैं। इस जन्म में हम जो करते हैं वो तो बहुत थोड़ा सा कर पाते हैं, उसका फल तो हम या तो प्रतिदिन भोग लेते हैं या फिर हमें कभी आगे कुछ भोगने को मिले। लेकिन ज्यादातर हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि हम हमेशा पिछले जन्म के कर्मों के फल से ही अनुकूल या प्रतिकूल वातावरण अपने लिए बना पाते हैं, प्राप्त करते हैं। घरों में अनुकूलता होना, परिवार में अनुकूलता होना, बहू बेटी बच्चियां सभी कुछ अच्छे रास्ते पर चलना, सुखी परिवार होना, सुखी जीवन होना, ये सब हमारे वर्तमान के पुरुषार्थ से कम होता है, पूर्व जन्म के पुण्य से ज्यादा होता है। ये ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि पूर्व जन्म के पुण्य के कारण ही आपको इस तरह के पुत्र पुत्रियां मिलेंगे जो आपके लिए अनुकूल बने रहेंगे। और अगर हमारा पुण्य कहीं पर इस तरह से हमारे लिए वंचना देता है, हमारे पुण्य में कमी आती है, तो वह हमारे लिए प्रतिकूल वातावरण उत्पन्न करने वाले हमारे सगे संबंधी मिल जाते हैं, हमारा जीवन दुखमय बन जाता है। आचार्य कहते हैं पुरुषार्थ करो, लेकिन पुरुषार्थ से बड़ा बलवान भाग्य होता है। क्या होता है? भाग्य होता है। उस भाग्य को ही अलग अलग लोग अलग अलग तरह से कहते हैं, जिसे हम किस्मत कहते हैं, नसीब कहते हैं, भाग्य कहते हैं। ये किसी भगवान के द्वारा दिए हुए नहीं होते हैं, ये सब हमारे अपने पूर्व जन्म के किए हुए अर्जित कर्मों के फल से ये नाम मिलते हैं। हमने जैसे अच्छे या बुरे कर्म किए, उसके फल से जो हमें आज अच्छा या बुरा मिल रहा है, यही हमारा भाग्य है, यही हमारी किस्मत है, यही हमारा नसीब है। इसी को दैव कहते हैं। और जैन दर्शन में इसे पूर्व जन्म के कर्म का फल कहते हैं। सब अपने अपने कर्मों का फल भोगते हैं। पिता वैराग्य को प्राप्त हो गया, केवल ज्ञान को प्राप्त हो गया, और पुत्र पूर्व जन्म के पुण्य से पुण्यवान तो हुआ, लेकिन निदान बंद करके ऐसा पुण्य लेकर के आया कि उसकी मृत्यु नियम से इसी तरह से होनी थी और नियम से उसे मृत्यु के उपरांत नरक में जाना था। क्योंकि ये जो पद होते हैं जिसे हम अर्ध चक्री कहते हैं, नारायण के और प्रति नारायण के, ये इसी तरह के फल देने वाले होते हैं। और इस तरह के फल से वह दुर्गति को प्राप्त हो गया। कनक श्री अपने उन केवली भगवान से, दादा जी से पूछती है, मैंने क्या किया? मेरे साथ ये दिन देखने को क्यों मिल रहे, मुझे क्यों मेरे साथ बुरा हुआ? तो वह अपने पूर्व भव पूछ बैठती है। उसके पूर्व भव को बताते हुए केवली भगवान कहते हैं, बेटी
तीसरे जन्म में, तीसरे भाव में। तीसरा कौन सा? एक ये, एक और बीच का, और एक उससे पहले का। तो एक बहुत ही दरिद्र कुल में उत्पन्न हुई थी। उस समय भी तू पुत्री के रूप में उत्पन्न हुई थी, और तेरी 2 बहनें और थी, वो भी बहुत ही रोगी, एक तरह से कहना चाहिए कोई कानी है, बहरी है, सब तरह से दुर्दशा को प्राप्त तेरी 2 बहनें थी, उनका तू पालन करती थी। और जब तेरे लिए दुख था, उस दुख से दूर होने के लिए तेने मन बनाया, तो एक बार तेरे कुछ अच्छे कर्मों के फल से तुझे एक मुनि महाराज का दर्शन हुआ, और उन दर्शन करने के उपरांत तूने मुनि महाराज से पूछा कि भगवान मैं अपने इन दुखों से कैसे उबरूं, क्योंकि दरिद्रता सबसे बड़ा दुख है। घर में रोगी भाई बहन होना ये और बड़ा दुख है, खुद के लिए रोग होना ये उससे भी बड़ा दुख है, घर में धन नहीं होना ये और बड़ा दुख है। और ये सारे दुख जब मिल जाते हैं तो व्यक्ति जीवन जीते जीते भी कई बार इन्हीं दुखों से पीड़ित होकर के मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। आप देखते हैं कितने ही लोग गरीबी के साथ, रुग्णता के साथ, घर परिवार की विषम परिस्थिति के साथ जीवन जीते हैं, और वह जीवन जीते हुए ये भी सोचते हैं दिन कब जाएंगे, कब अच्छे दिन आएंगे, सोचते रहते हैं, लेकिन वह ये नहीं जान पाते हैं कि हमें अपने पाप कर्म का फल जो भोगने को मिल रहा है, इससे बचने के लिए हमें वर्तमान में कुछ अच्छा पुण्य कर्म करना चाहिए। ये बात ज्ञान में नहीं आ पाती। ये कब आएगी? अगर कभी संयोग से उन जीवों को कभी कोई मुनि महाराज मिल जाए, भाव बन जाए निवेदन करने के, उपदेश सुनने के, और मुनि महाराज उनसे अगर देख करके कुछ कहें और वो मान लें, तो कुछ दिन बदल सकते हैं। आदमी सोचता है कि दिन कैसे बदलेंगे, कोई अपने आप कोई अच्छा व्यापार मिल जाए, कोई अपने आप कोई अच्छे डॉक्टर मिल जाए, इन सब रोगों से मुक्ति मिल जाए। जब सब कुछ करने के बाद भी नहीं मिलती है, तो फिर हमारे लिए एक ही शरण होती है, केवली पंडितो धम्मम शरणम पव्वजामि। बोलते हो कभी कभी? हाँ, रोज कहाँ बोल पाते हो? नमोकार मंत्री बोल पाते हो? और फिर उसके बाद तो ऐसो पंच नमो यारो आता है, तब तो ऐसा लगता है बस इतना ही नमोकार मंत्र था, हमें इसको आगे बोलने की जरूरत क्या है। शरण में जाना, किसकी शरण में जाना? जब हमारे लिए कोई भी हमें दुख को दूर करने वाला ना मिले, तो फिर एक ही शरण है, केवली भगवान के द्वारा बताया हुआ धर्म ही हमारे लिए शरण है। और अगर हमें उस धर्म को धारण करने वाले मुनि महाराज मिल जाएं, तो मुनि महाराज ही हमारे लिए एकमात्र शरण है। इस तरह का जब भाव बनता है, तो वह पाप कर्म दूर होता है। उस दरिद्र बेटी के लिए मुनि महाराज ने कहा, बेटी अब तुम्हारे लिए बहुत कुछ तो अभी तुम्हें ज्ञान देना संभव नहीं है, लेकिन इतना जरूर है कि अगर तुम अपने पाप कर्म की कमी करना चाहती हो, तो थोड़ा सा व्रत, उपवास ये कुछ करना शुरू करो। पुण्य इसी से बढ़ेगा, दुख इसी से दूर होंगे। और वह व्रत उपवास तुम्हारे लिए जैसा हम बता रहे हैं वैसा करोगी, तो तुम्हारे लिए वह भाव, एक श्रद्धा का भाव हमारे साथ जुड़ा रहेगा, और उसके साथ में जो व्रत उपवास होंगे उससे तुम्हारा ज्ञान और तुम्हारे अंदर का वह चरित्र भी अच्छा बनेगा, और उसी से तुम्हारे पुण्य की वृद्धि होने पर तुम्हें सब सुख मिलेंगे। करुणामय महाराज मुनिराज सब जीवों के लिए उन्हें यथा योग्य ज्ञान भी देते हैं, और उन्हें दुख से उबारने के उपाय भी बताते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि कोई ना कोई व्रत उपवास आदि के माध्यम से अपना जीवन आगे बढ़ाते रहना चाहिए। नहीं तो कुछ लोग ये सोचते हैं कि व्रत उपवास करने से क्या होता है, क्या होता है? मिला है खाने पीने के लिए, और हम व्रत लेकर के बैठ जाएं, उपवास लेकर के बैठ जाएं, फिर घर में है किसके लिए वो? जब कुछ लोग घर में ऐसा करने लग जाते हैं, तो दूसरे लोग उनसे इस तरह के प्रश्न भी करने लग जाते हैं।
अधिकतर बेटे, आजकल की बेटियां अपने माता पिता को अगर कभी धर्म के रास्ते पर, व्रत उपवास के रास्ते पर चलते हुए देखते हैं तो उनके सामने यही प्रश्न पैदा होता है सबसे पहले, ना खाते हो ना खाने देते हो। क्योंकि आप लोग जब कुछ खाओगे नहीं तो कुछ खिलाने के लिए कुछ बनाओगे नहीं, हमें भी परेशानी, तुम्हारे लिए भी परेशानी। क्यों ये सब किया जाता है? व्रत उपवास करने का मतलब है कि हमें जो भोग सामग्री मिली है, हमें जो मिला है, हम उसको पूरा पूरा ना भोग लें, हम उसको थोड़ा सा बचा करके भोगें और उसके माध्यम से हम अपना पुण्य भाव इस तरह से बढ़ाते रहें कि ये भोग सामग्री हम केवल पूरी पूरी चुकता न कर लें और ऐसा ना हो कि जीवन में कोई वह समय आकर के खड़ा हो जाए जब पता पड़े कि हमारे सामने अब आगे की कोई स्थिति नहीं है, हम बिल्कुल दरिद्रता की स्थिति पर खड़े हो गए, बिल्कुल गरीबी की स्थिति पर खड़े हो गए। ऐसी स्थिति बनती है तो उससे बचने के लिए समझदार लोगों के लिए कहा जाता है कि पुण्य का फल, भोगों का फल केवल भोगों को भोगना नहीं है, उनसे बचकर के अपने आप को उस समय, कुछ समय के लिए बचाना, और जितने समय के लिए आप अपने आप को उस भोग के फल से बचाएंगे वो आपके लिए पुण्य बंध का कारण होगा और वह आगामी समय में और आपकी अच्छी व्यवस्था बनाए रखने का कारण बनेगा। ऐसे बेटे बेटियों को तब समझ में आता है जब वे जीवन में किसी उम्र में ये देखते हैं कि हमारे सामने हमारे परिवार की स्थिति बिल्कुल बिगड़ गई, घर में बैंक बैलेंस बिल्कुल नील हो गया और सारा का सारा हमारे खर्चों का भी हमें अब लाला पड़ रहा है कि हम खर्चे भी कहां से निकालें। ऐसी जब स्थिति में लोग खड़े हो जाते हैं तब पूछते हैं महाराज अब क्या करें, अब क्या करें? अगर पहले से ही अच्छा करते तो ये सब स्थिति क्यों बनती? एक यह भावना हर व्यक्ति की रहनी चाहिए कि जो हमें पुण्य के फल से मिला है उसको हम पूरा का पूरा भोग ना लें, उसमें हम थोड़ा सा बचा करके चलें, तो इसी से तुम्हारा जीवन अच्छा बनेगा। एक दरिद्र पुत्री जब मुनि महाराज से पूछती है तो मुनि महाराज उसके लिए उपदेश देते हैं, बेटी एक व्रत कर लेना। कौन सा व्रत था वो? उसका नाम धर्म चक्र व्रत था। कौन सा होता है? कोई ऐसा व्रत नहीं सुना कभी आपने? अब बताओ, विदेश क्षेत्र में होता होगा, पूछना पड़ेगा केवली भगवानों से। एक धर्म चक्र नाम का व्रत मुनि महाराज ने उसको दे दिया, और कोई भी व्रत हो उसकी कोई विधि होती है चक्र के रूप में, माने इसके बाद ये करना, इसके बाद ये करना, इसके बाद ये करना, इतने उपवास होंगे फिर पारणा कर लेना, ऐसा करके व्रत की विधि बन जाती है। अभी वर्तमान में तो आप लोग इस पंचम काल में जी रहे हैं, इस वर्तमान के लिए तो बहुत अच्छी सरलता से आपको व्रत देने पड़ते हैं, कोई ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड व्रत भी दे देंगे आपको तो मुश्किल हो जाती है। इसलिए सरलता से व्रत का पालन करने के लिए ये वर्धमान स्तोत्र के व्रत आपको अक्सर दिया करता हूं। सुन रहे हो? जिसके पास में जो होगा, जो सिद्धि होगी, जिसको जिस पर विश्वास होगा वह उसी से जीवों का कल्याण करेगा। हमारे पास वर्धमान भगवान का आशीर्वाद है तो हम वर्धमान स्तोत्र व्रत के माध्यम से आप लोगों का कल्याण कर सकते हैं। उस वर्धमान स्तोत्र में इसीलिए सरलता रखी गई है कि आपके लिए कभी भी बन जाए, 64 व्रत, 64 उपवास, 64 कोई भी दिन में आप कर लें, और उसमें सब रिद्धियों के व्रत भी हैं, रिद्धि मंत्र भी पढ़ लें और भगवान महावीर स्वामी के तीर्थ से भी अपने आप को जोड़ लें, उनकी स्तुति पूजा कर लें। यह व्रत अपने आप में अनेक प्रकार के फल देते हैं और देखने में आता है, सुनने में आता है, लोगों के माध्यम से भी सुनने में आता है, तब हमें आश्चर्य लगता है। तो आश्चर्य की इसमें क्या बात है? पुण्य करोगे, भगवान की आराधना करोगे, सब कुछ मिलेगा। एक बार मुझे दिल्ली के किसी व्यक्ति ने वीडियो भेज करके मुझे सुनाया कि दिल्ली में भी यह वर्धमान स्तोत्र खूब जगह हुआ, लोगों के अंदर ज्ञान में है, खूब उसका व्रत करते हैं, कोई तो उसके व्रत एक बार कर चुके, दो बार कर चुके। किन्हीं दंपति को पुत्र प्राप्ति नहीं हो रही थी, लगभग 40 साल की उनकी उम्र हो चुकी। सब तरह के उन्होंने डॉक्टरों से उपाय करा लिए, सब तरह के परीक्षण करा लिए, सब तरह के प्रयोग करा लिए, लेकिन पुत्र की प्राप्ति नहीं हो रही।
अंत में धर्म की शरण में आए, वर्धमान स्तोत्र के जप पाठ और व्रत करना प्रारंभ किए और उनके लिए कुछ महीनों बाद एक पुत्र की प्राप्ति हो गई। उन्होंने वो वीडियो में कह करके मेरे पास भेजा आशीर्वाद देने के लिए। हमने कहा अब क्या आशीर्वाद देना, आशीर्वाद तो आपको मिल ही चुका, अब क्या हमें आशीर्वाद देना। आपने तो डायरेक्ट भगवान की आराधना करके अपना आशीर्वाद उनसे ले लिया। जब भी कभी हमारे जीवन में कोई दुख होते हैं, हमें इसी तरह से भगवान की शरण में, व्रतों की शरण में आकर के ही अपने दुख दूर करने होते हैं। और ये ना सोचें कि हम अगर व्रतों के माध्यम से ऐसे दुख दूर करते रहेंगे तो हम संसार में फंसते रहेंगे। संसार में नहीं फंसेंगे। संसार से उबरने के लिए भी थोड़ा सुख चाहिए पड़ता है। जब आपके सामने अनुकूल वातावरण बनेगा तभी आप धर्म को और आगे बढ़ा पाएंगे, धर्म को और अच्छे ढंग से कर पाएंगे। और यही उस पुत्री के साथ हुआ। उसने धर्म चक्र नाम का व्रत किया, उपवास किया और उपवास करने के बाद में उसे अपने घर में सहूलियत हुई, सुख मिला और जीवन के अंत तक उसने इस तरह से मुनि महाराज के द्वारा बताए हुए धर्म का पालन किया और धर्म का पालन करके वह स्वर्ग में देवी बनी, सामान्य जाति की देव की वह देवी बनी। एक दरिद्र स्त्री इतनी बड़ी देवी बन गई, देवगति का वह जीव बन गई। किससे बन गई? उस पुण्य के बंध से हो गई। वही देवी फिर अगले जन्म में यह दमितारी की पुत्री बनी, कनकश्री। लेकिन यह पूछ रही है कि भगवान मेरे लिए इस तरह का क्यों हुआ कि मुझे ये दुख क्यों भोगने पड़ रहे हैं। तो केवली भगवान कहते हैं तूने अपने पिछले तीसरे भाव में धर्म किया, मुनि महाराज की बात मानी, उपवास किया, लेकिन एक बार तूने एक बहुत बड़ी गलती कर ली थी। सुना दो वो क्या गलती कर ली थी? हाँ, दूसरों की बातें सुनने में तो अच्छी लगता है। सुना दो। एक आर्यका एक बार उपवास करके घर पर तेरे लिए आई और तूने उस आर्यका के लिए आहार दान दिया। आहार दान दिया, ये बात अच्छी थी, लेकिन कुछ ऐसा निमित्त बन गया। उन आर्यका का उपवास के बाद में पारणा थी, उन्हें कुछ ऐसी प्रतिकूलता हो गई, उनके स्वास्थ्य की वजह से उन्हें उसी समय पर उल्टी हो गई, वमन हो गया। आहार के उपरांत क्या हो गया? वमन हो गया। अब तेरे मन के भाव खराब हो गए थे, उनके लिए तेरे मन के अंदर बड़ी घृणा के भाव उत्पन्न हो गए, ग्लानि के भाव उत्पन्न हो गए और तूने उस आर्यका के लिए निंदा भी की कि देखो जब इस तरह से होता नहीं है तो क्यों उपवास करते हैं। ऐसा बोलने में आ जाता है ना। ऐसी निंदा के भाव तूने कर लिए। क्यों कर लिए? क्योंकि तूने वास्तव में जो सम्यक दर्शन रूपी धर्म था वो तेरे अंदर आया नहीं था। अभी तेरे अंदर धर्म की शुरुआत हो रही थी। मुनि महाराज के प्रति श्रद्धा थी, लेकिन सम्यक दर्शन के भाव नहीं होने से तेरे अंदर निर्व चिकित्सा अंग नहीं था और इसी कारण से तूने ग्लानि के भाव किए, घृणा के भाव किए, उन आर्यका की निंदा की और उस निंदा के फल से तुझे आज यह देखने को मिल रहा है कि तेरे सामने सामने तेरे कारण से ही तेरे पिता का वध हो गया और तुझे पिता के वियोग का दुख देखने को मिल रहा है और तेरा अपहरण हो गया। ये केवली भगवान बता रहे हैं। सुन रहे हो? क्या करना चाहिए? कभी भी आर्यकाओं की, साधुओं की निंदा, घृणा, ग्लानि की बातें कभी भी ना मन में लानी चाहिए और ना उन बातों को किसी से कहना चाहिए। क्योंकि जो तपस्वी होते हैं उनके प्रति किया गया दुर्भाव आपके लिए बहुत बड़े पाप बंध का कारण बन सकता है, बन जाता है। इसी पाप के कारण से तेरे लिए यह वियोग देखने को मिल रहा है और तेरे को यह दुख हो रहा है। ऐसा जब उसने सुन लिया तो उसे लगा कि वास्तव में
मैंने जो धर्म किया था उस धर्म में भी कमी रह गई थी, इसके कारण से मुझे आज ये दुख भोगने को मिल रहा है। तो वह अपने परिणाम संभालती है और अपने परिणामों को संभाल करके वह फिर अपना मन धर्म ध्यान में लगाती है। इधर वह अपराजित और अनंत वीर वो भी भगवान के समूह शरण में बैठे हैं और उपदेश सुन रहे हैं। और उपदेश सुन करके कब तक उपदेश सुनेंगे? घर पे भी तो जाना पड़ता है, अपना राज्य भी तो संभालना है। और वे सब वापस अपनी नगरी प्रभावती नाम की नगरी में फिर अपना प्रवेश कर गए, पहुंच गए। जीवन फिर सामान्य से चलने लग गया। लेकिन जहां उस दमितारी का वध किया था, जो दमितारी जिस राज्य में रहता था, उस दमितारी के 2 भाई और थे, वो आज भी उस राज्य को देने को तैयार नहीं थे। इधर अनंत वीर ने अपना एक भाई उनके लिए पहुंचाया युद्ध करने के लिए कि जाओ तुम, हम तुमको वहां का राजा बनाते हैं और वहां पर राज्य करना। लेकिन वो वहां पर राज्य करने गया तो दमितारी के दोनों भाई क्या करने लगे? उससे युद्ध करने लग गए, लड़ने लग गए। और वह युद्ध हुआ। वह अनंत सेन नाम का भाई था अनंत वीर का, वह युद्ध करने लगा। और इस युद्ध में जब उससे नहीं जीता गया तो फिर ये अपराजित और बलभद्र ये दोनों, ये अनंत वीर ये फिर पहुंचते हैं और उन दोनों भाइयों की भी वह मृत्यु हो जाती है। राज्य के लिए इस तरह के अनेक अनेक अधर्म भी होते रहते हैं। सिरिजिणवाणी जग कल्याणी जग जन मदतम मोहरी जनमण हारी गढ़हर हारी जम जरा भव रोग हरि तिथ्य राणम दिव्य झुणिम जो पड़ई सुणई मय्ये धारई राणम सौख मणंतम धैर्य सासद मोक्ष पदम पावई सासद मोक्ष पदम पावई। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री कंवरलाल जी महावीर प्रसाद जी, पाटनी, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान।